देखेंगे कि लगभग 4 मीटर 5 मीटर पे जो भी दूसरा पौधा मिलेगा, तो अगेन यहाँ पर ज़ाइलिया ज़ाइलोकर्पा का पौधा है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो ये क्रमशः हमारे पास रीजनरेशन के प्रयास का एक फ़ायदा है कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमको टांगन अर्थात ज़ाइलिया ज़ाइलोकार्पा का पौधा हमको दिखाई पड़ रहा है। सर रीजनरेशन में सर प्रपोर्शन क्या रखना है पौधों का कि किसको अपन को अडॉप्ट करना है और किसे नहीं? हाँ, देखिए जो संवेदनशील प्रजातियां हैं, जो जल को लेकर, पानी को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हैं, उन प्रजातियों को प्राथमिकता क्रम में ऊपर देना है। और हार्डी प्रजातियां जितनी भी हैं, हार्डी प्रजातियों से आशय है हमारा ज़्यादातर सेकंड स्टोरी की रहती हैं, कॉपिस ओरिजिन की रहती हैं, उन प्रजातियों को प्राथमिकता क्रम में नीचे रखना है। तो इसमें हम जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दहिमन आपको दिखाई पड़ा, बीजा दिखाई पड़ेगा, साजा दिखाई पड़ेगा, सागौन भी है। ये प्रजाति ऊपर के रहेंगे। नीचे के क्रम में जैसे मान लीजिए कहीं आपको बांटिक या लेंडिया दिख गया, लेग्रोस्ट्रोमिया, कर्रा दिख गया, इस प्रजाति को हम धीरे धीरे पीछे करते हैं। बीज, खास तौर से बीज जनित जो पौधे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि ज़्यादातर हमारे पास अगर मान के चलिए फलदार पौधे के मिलते हैं, तो उनको किसी भी स्थिति में कहीं भी है तो उसको अडॉप्ट किया जाए और उस एडॉप्शन से उस पौधे को तैयार किया जाए। तो इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अमलताश भी है। ये बहुमूल्य प्रजाति है, एक तरह से कहेंगे वन्य प्राणी को लेकर और बहुत प्रकार के औषधीय गुणों के कारण। इसी तरह से आप बहुत सारे, चूँकि अगल बगल में टांगन का एक पेड़ कटा है, तो यहाँ से बहुत सारे पौधे आप बीज जनित देख पा रहे होंगे कि ये सुअर बाल या ज़ाइलिया ज़ाइलोकार्पा इस क्षेत्र में काफ़ी बहुतायत में है। तो इस तरह से हमारी प्राथमिकता क्रम रहती है। इस क्षेत्र में हमें डलबर्जिया लेटिफोलिया, जिसको रोजवुड बोलते हैं, ये भी है। सागौन का नेचुरल रीजनरेशन ये भी है। बीजा का नेचुरल रीजनरेशन ये भी है। टांगन का रीजनरेशन ये भी है। धावड़ा का रीजनरेशन ये भी है। ये सारे प्रजाति हमें यहाँ पर एडॉप्ट करने में प्राप्त हुए हैं, और इनको हम क्रमशः 3 वर्षों में मान के चलिए लगभग 300 से 400 पौधे प्रति हेक्टेयर तक इसको हम मेंटेन कर लेंगे। धन्यवाद।